हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मनी हाइस्ट के 11th एपिसोड की स्टोरी सुनेंगे। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि फार्मेसी से रेको चुरा के प्रोफेसर एंजल के सामने से ही बचकर निकल जाते हैं। एंजल रेकल को कॉल करके सब कुछ बताता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसको पता था कि उन दोनों के अलावा इस प्लान के बारे में और किसी को पता नहीं था। रेकल टेंट से बाहर आती है तो कॉर्नेल उसके पास आकर बताता है कि शायद हम डेप्यूटी इंस्पेक्टर एंजल को उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर वो और भी पजल्ड हो जाती है। मॉस्को वॉल्ट के अंदर कंक्रीट के सबसे हार्डेस्ट लेयर खुदाई कर लेता है। टोक्यो, बर्लिन, हेलसिंकी सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने इसके प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुली अचीव कर लिए हैं। उधर नायरोबी फुल स्पीड के साथ मनी प्रिंट करवा रही है होस्टेजेस के हेल्प से। हेलसिंकी से पूछकर आर्थर वॉशरूम के अंदर आता है। उसके एक फ्रेंड हसीतो से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है जो बताता है कि वो भी बॉयलर रूम पर काम करते करते थक चुका है। तो आर्थर बताता है कि उसके पास सीजर्स है और वो ऐसे ही उन लोगों को टूल्स प्रोवाइड करता रहेगा। तो हसीतो बताता है कि हम इन छोटे मोटे टूल्स का क्या करेंगे, उनके पास असॉल्ट राइफल्स, एक्सप्लोसिव्स है। आर्थर बताता है कि हमारे पास जितना भी टूल्स होगा उतना ही अच्छा है। तभी हेलसिंकी बाहर से आवाज देता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। पुलिस अपने कंप्यूटर से देखते हैं कि वो लोग मीट के बाहर सभी गेट्स पर एक्सप्लोसिव्स लगा दिया है। सोरेज बताता है कि इन एक्सप्लोसिव्स के टाइप्स वेरीफाई करने के लिए हमने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के आल्बेट्रो के पास भेजा है। तो रेकल परेशान होकर पूछती है कि क्या तुम्हें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में और कोई नहीं मिला मेरे एक्स हस्बैंड के अलावा। तो सुआरेज बताता है कि हमने इसलिए उसे भेजा क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। उधर बर्लिन एलिसन को उसके कुछ फैमिली मेंबर्स के फोटो दिखाकर बोलता है कि इनके ऊपर हम कड़ी नजर रख रहे हैं और कोई भी हिटमैन हायर कर सकते हैं इनको मारने के लिए। सो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के जान तुम्हारे हाथों में है। बेसिकली बर्लिन उसे डराना चाहता था ताकि एलिसन फिर से उनके लिए कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दे। सुआरेज रेकल को बताता है कि हमें सिस्मोग्राफ के ऑसिलेशन से पता चला है कि मीट के अंदर वो लोग कोई हेवी मशीनरी या फिर जीपीआर यूज कर रहे हैं। आई एम श्योर वो लोग पक्का कोई टनल बना रहे हैं। तभी एंजल वहाँ आता है। रेकल के कहने पर सभी टेंट से बाहर जाते हैं। रेकल एंजल से कहती है कि मैं तुम्हें और ट्रस्ट नहीं कर सकती, तुम्हें इस केस से लीव दे रही हूँ। ये सुनकर एंजल बहुत ही शॉक हो जाता है। वो उससे कहता है कि इस सब के बारे में बस हम दोनों को पता था और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कोई टेलीफोन कॉल या स्पाई या फिर माइक्रोफोन हो सकता है पर मैं लॉयल हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। एंजल ये भी बताता है कि तुम्हारा वो फ्रेंड साल्वा जिससे तुम 2 दिन हुए मिले हो, तुम उसे शक नहीं कर रहे पर मुझे कर रहे हो। मैं उसके चेम्बर पर भी गया था, वो बहुत ही पेक्यूलियर इंसान है, जगह जगह पर केमिकल्स, स्टूपिड साइडर्स सभी चीजें कवर करके रखता है। कभी तुमने उससे पूछा? वो इस टेंट में भी आया था। हम सब जानते हैं कि प्यार अंधा होता है। लेकिन साल्वा के अगेंस्ट कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो एंजल से पूछती है कि तुम उसे फॉलो कैसे कर सकते हो और उन लोगों ने तुम्हें कितना पैसा दिया है। ये सब सुनकर एंजल बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो रेकल को बुरा भला कह देता है। रेकल सुआरेज को बोलता है कि तुम इसको हैंडकफ करके यहाँ से लेकर जाओ। सुआरेज ना करने पर एंजल खुद बोलता है कि हाँ मैं ही दोषी हूँ, मुझे हैंडकफ करो और जेल में डाल दो। उधर पाब्लो आर्थरो को बताता है कि मैं कुछ टूल्स मेरे जैकेट के अंदर लेकर आया हूँ। आर्थरो से वॉशरूम पर वो टूल्स रखकर आने को बोलता है। रेकल डिनर डेट के लिए पहले ही पहुंच जाती है। वो प्रोफेसर यानी साल्वा को कॉल करके पूछती है तो प्रोफेसर बताते हैं कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचता हूँ। दोनों ही डेट के लिए बहुत एक्साइटेड है। मोनिका आर्थरो के साथ उसकी पुराने बातों को याद करती है। वो आर्थरो के बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी। तभी डेनवर वहाँ पर पहुँचता है मोनिका के लिए खाना लेकर। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और वॉल्ट के अंदर ही दे मेक लव। दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस सब के बाद मोनिका डेनवर से पूछती है रॉबरी के पिछले दिन तुम्हारा सोच क्या था। तो डेनवर से बताता है कि मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड था, हमेशा की तरह अपने डैड के साथ बात कर रहा था, मरने का डर भी था पर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे होस्टेज से प्यार हो जाएगा। एंजल रेकल को वॉइस मेल पर रिग्रेट के साथ बताता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो माफी मांगता है और ये भी बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो पुलिस के साथ पहले भी लॉयल था, अभी भी है और वो रेकल के साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो रेकल को कॉल बैक करने को बोलता है और फोन रख देता है। हसी तो वॉशरूम पर आता है। वहाँ पर उसे कुछ टूल्स के साथ आर्थरो का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस ड्रेस के अंदर जितना हो सके टूल्स छुपा लो और बेसमेंट में जाओ, मैं बाकी होस्टेजेस को भी ऐसे टूल्स प्रोवाइड करके वहाँ पर लेकर आऊंगा। रेकल प्रोफेसर के साथ डिनर डेट पर होती है। वो लोग बहुत अच्छे बातें करते हैं, हंसते हैं। तभी सडनली रेकल प्रोफेसर को बोलती है कि तुम एक बार टेबल के नीचे देखो क्या है। प्रोफेसर बहुत शर्माते हैं। उसे लगता है कि रेकल उसे सीड्यूस करना चाहती है
प्रोफेसर टेबल के नीचे देखता है तो रेकल उसके ओर गन पॉइंट करके बोलती है कि मुझे पता है तुम अपने वेयर हाउस पर पक्का कुछ छुपा रहे हो साइडर बनाने की एक्सक्यूज में। मैं सब कुछ सच जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर कोई सीक्रेट नहीं करना चाहती। या तो तुम मुझे अभी अपने वेयर हाउस पे लेके जाओ या तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। ये बोलकर वो अपने ड्रिंक्स पीती है और खत्म हो जाता है हमारा ये एपिसोड। क्या रेकल को इतनी जल्दी प्रोफेसर का सच पता चल जाएगा या फिर वो फिर से बच जाएंगे पुलिस के हाथ से? जानने के लिए आप नेटफ्लिक्स में फुल एपिसोड्स देख सकते हो या फिर मेरा वीडियो का वेट कर लो, मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।